हेलो दोस्त, आज आपको फिर से एसएससी जीडी का फिर भी एयर क्वेश्चन लेकर आज हम आ गए हैं। ठीक है, और पहले हम तो भी बता चुके हैं 4 क्वेश्चन, आज भी होगा 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज होगा 22 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम बाइक वाले में हम 21 तक बता चुके हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि यदि दो संख्या का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो को संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, पहला नंबर क्या मान लेते हैं हम ए और दूसरा नंबर क्या मान लिए बी मान लिए है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी दोनों का कितना है औसत 13, तो इस दोनों का अगर औसत 13 है तो इस दोनों का योग होगा कितना, 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस दोनों का योग हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करा, उनका गुणनफल का वर्गमूल क्या है 12 है, उन्हीं दो संख्या का गुणनफल का वर्गमूल दिया। देखिए क्या कर रहा है, गुणनफल का क्या, इसी दो संख्या का गुणनफल का कितना दिया वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या, ये वाला आपका 12 दिया है, कोई दिक्कत। आप देखिए अब इधर अंडर रूट है, तो ये अगर अंडर रूट हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या, ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। मतलब क्या, ए गुणे बी कितना हो जाएगा 144। अब देखिए तो फिर क्या करा, इसी दो संख्या का अंतर्गत निकालने के लिए, ए बी का अंतर्गत निकालने के लिए देखिए कितना होगा। ठीक है, आप देखिए कोई दो संख्या आप ऐसा यहाँ पर चूज कीजिए गुना करके, जो आपकी गुना करके कितना आना चाहिए 144, और उसी दो संख्या का जोड़ करके आपको कितना आना चाहिए 26। ठीक है, तो देखिए, तो आप देखिए अगर देखिए 18 गुने 8, 18 देखिए सॉरी 18 गुने 8 कितना होगा, 18 गुने 8 देखिए 144 हो जाता है फिर, है ना। और फिर आप देखिए 18, इस 18 और 8 को जोड़िए कितना होगा 26, यहाँ पुर गया ना 26। देखिए यहाँ पर देखिए कितना था 144 था। अब देखिए इसको देखिए तोड़े हैं, कोई दो संख्या ऐसा चूज कीजिए जिसको गुना करने पर 144 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 26, कोई ना होगा। तो आप देखिए, और देखिए तो क्या हो गया 18 और 8 144, और फिर देखिए 18 8 कितना हो गया 26, तब पुर गया ना। तो आप देखिए तब फिर इस दोनों का अंतर कितना का है, वही ना क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दोनों का बीच का अंतर कितना का था। देखिए 18 में से 8 गया तो कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, बस हो गया। यही तो आपसे पूछ रहा था कितना का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है, जो मालूम है कहाँ क्वेश्चन में, जो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी पर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है, कोई दिक्कत। अगर आप देखिए अगर ऐसे अगर आप नहीं समझे हैं तो देखिए यहाँ तक तो आप तो समझ चुके हैं। चलिए छोड़िए, ये वाला तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ठीक है, कि दो संख्या ऐसा चूज कीजिए जिसका गुणनफल 144 और इसका योगफल 26, और फिर उसी दोनों का अंतर कहता है तो हो गया 10। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको ब्रेन में नहीं इतना जल्दी नहीं काम किया तो देखिए, तो एक देखिए सूत्र होता है किसका कर रहा है, इसी दोनों का अंतर ना। इसका मतलब क्या, ए माइनस बी का अंतर। तो देखिए ए माइनस बी का देखिए एक देखिए सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, क्या बोले ए प्लस बी के होल स्क्वायर और फिर माइनस 4ab। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना दिया है 26, कितना दिया 26। तो आप देखिए 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, और फिर देखिए माइनस 4 गुने ए बी का मान कितना है 144, इसको 4 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। तो देखिए 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 1 17 के 7 हाथ से ले 4 1 4 और 1 5 कितना होगा 576। तो अब देखिए ये नहीं हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 600, तो 676 में से 576 घट जाएगा, कितना बचेगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो वही ना, अगर ये हो गया स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या होगा इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो वही ना कहा था कि दोनों संख्या का कितना का होगा अंतर। तो देखिए ए माइनस बी का अंतर कितना निकला 10, कोई दिक्कत। जो आपको कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर इसका आंसर है। ठीक है ना, आप कोशिश अगर कीजिएगा इस वाला मेथड से मारने का। ठीक है, अगर सूत्र अगर याद है तो ठीक है, तो आप ये वाला मेथड से मान लीजिए। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आप 23 नंबर क्वेश्चन पर चलिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 परीक्षणों का औसत कितना है 46 है। देखिए 10 परीक्षणों का देखिए अगर औसत दिया है 46 तो योग कितना होगा 446 गुण 446 और गुणे कितना होगा 10। देखिए यहाँ पर योग कितना होगा, योग होगा 46 गुणे 10, जो कि कितना होगा 460 हो जाएगा।
ये नहीं होगा, कितना होगा, योग हो जाएगा 460। अब देखिए क्या करा, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक परीक्षणों को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया। देखिए जो अगर दिया होगा उसका आप योग निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में अगर बोलेगा गलती से ये कर लिए, गलती से वो हो गया, तो देखिए इसका एक देखिए एक ट्रिक है। तो देखिए 10 परीक्षण का योग कितना हो गया, 460 हो जाएगा। जो अगर औसत दिया उसका आप योग निकाल लीजिए, ठीक है। आप देखिए सही था कितना, सही था 142 है, सही कितना है 142 है, लेकिन वो देखिए गलती से क्या पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया। तो अब देखिए दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना का हो गया, दोनों का अंतर देखिए यहाँ पर देखिए 100 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर अंतर अगर यहाँ पर अगर प्लस में आ जाता है तो जो औसत है आप उसमें सॉरी जो योग आया है उसमें आप ये वाला जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस में आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा सही में से ही आप यहाँ पर गलत घटाइएगा। कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये वाला छोटा हो जाता है और फिर ये वाला बड़ा हो जाता है, जो यहाँ पे घट के आ जाता है माइनस। अगर माइनस आएगा तो फिर आप यहाँ घटा दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसमें उस योग में तो कितना होगा 560, कितना हो जाएगा यहाँ पर 560 बस। तो फिर अब कहता है इसका कितना होगा औसत, तो देखिए तो 560 इसका योग हो गया और टोटल संख्या है कितना 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 56 कितना होगा 56, जो आपको ऑप्शन नंबर ए पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आप सही में से गलत घटाइएगा, ठीक है ना, सही में से गलत। अगर घटने पर यहाँ माइनस आ गया तो इसमें से योग में से घटा दीजिएगा, अगर यहाँ घटाने पर आ गया प्लस तो उस योग में आप उतना जोड़ दीजिएगा। अब बोलेगा सही औसत, तो सही संख्या था कितना 10, आप इसमें भाग दीजिए, इसमें आप यहाँ पर भाग दिए हैं तो आपको कितना आ गया 56, जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आप चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर, कितना नंबर क्वेश्चन में चलिए, अब आप 24 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, देखिए क्या कर रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टेलीविज़न 14,500 रुपया में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट प्रतिशत निकाले। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना है 14,500 था वही ना, दिवाली के सेल के दौरान उसका कीमत घटकर कितना हो गया 11,890, कितना हो गया। अब देखिए छूट का अंतर, अब देखिए तब पहले था इतना हो गया, अब देखिए छूट कितना का हुआ है यहाँ पर, छूट देखिए कितना का यहाँ पर हुआ है, छूट देखिए तो हो गया कितना 0। अब देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना होगा 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6 और यहाँ 2, तो कितना हो गया। तो छूट कितना का हुआ आपको यहाँ पर, छूट तो हुआ यहाँ पर 260 2610 का। ये तो पूछा नहीं गया छूट, ये कह रहा है कि छूट परसेंटेज, क्या छूट परसेंटेज। तो देखिए तो छूट परसेंटेज क्या होता है, छूट गुने 100, छूट गुने 100 अब बटा छूट हुआ किस पर है, छूट तो आपको इस पर हुआ है 14,500 पर। तो 14,500 से आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप यहाँ पर भाग दिए है ना। तो अब देखिए E0 से E0 चला गया है, अब आप फिर यहाँ पर अब 5 से भाग दीजिए। देखिए 5 दूना 10 और देखिए 5 जमा 45, फिर यहाँ देखिए 5 25 और 5 दूना 10 और 5 दूना 10 कितना आ गया 522 बटा कितना 29, कितना आ गया यहाँ पर 522 बता 522 बटा कितना हो गया यहाँ पर 29 हो गया, 522 बटा 29। अब देखिए 29 से 29 एक बार में लगेगा यहाँ पर 29 से 29, और देखिए 52 में से 29 गया तो कितना बचेगा 232, कितना बचेगा 232। और ये देखिए 232 29 से 8 बार यहाँ पर क्या हो जाता है कट जाता है, कितना बार में कटता है आपको यहाँ पर 8 बार में कट जाता है। तो जो आपको कितना आंसर आ जाएगा 18%। देखिए 18% है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर है, 18% है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए इसको दोबारा हम रिपीट कर देते। देखिए था इतना मूल, दिवाली का ऑफर में इतना हो गया, तो छूट हुआ कितना है 2610 का, तो छूट परसेंटेज तो छूट गुने 100। देखिए छूट होता है किस पर, इस पर हुआ है, तो देखिए हम इसको बटा में दे दिए। आप देखिए इसको आप काटा पीट कर कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 18%, ठीक है 18%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, अब आप देखिए यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर कितना आती बेचा है, कितना पर बेचा है 20% के लाभ पर। देखिए अगर देखिए कोई सामान अगर 100 पर है
तो उसको बेचा है कितना में 120%, मतलब कितना 120 पर उसने क्या किया, बेचा है। चलो ठीक है। यदि उसने इसे इसके मूल मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, देखिए अगर इसके मूल मूल्य से ये वाला मेन ये वाला मूल मूल्य इस पर 20% के कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब कितना में 80 में खरीदा होता, तो वही ना हुआ 20% कम मूल्य पर क्या हुआ, खरीदा होता, तो कितना 80 में खरीदा होता, कम मूल्य पर खरीदा होता, और इसे 10 रुपया कम मूल्य पर बेचा होता, तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए अब देखिए 80 का 25% तो होगा कितना, 80 का 25/100, तो देखिए 25 चौका 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 का कितना प्रतिशत, हाँ 25%, ठीक तो है। तो हो गया यहाँ पर कितना 25 चौका 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 होगा, और फिर देखिए 4 दूना 8 कितना होगा 20, फिर आप इसमें क्या कीजिएगा भाई, लाभ हो रहा है तो आप इसमें जोड़िएगा, 80-20 कितना हो जाएगा 100, 80-20 यहाँ पे कितना हुआ 100। अब देखिए 120 को सामान का आपने कितना यहाँ पर बेचा, 100 में बेचा है, तो आप फिर यहाँ पर कितना का हुआ प्रॉफिट परसेंटेज 20 का हुआ है, कितना का हुआ 20% के यहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पर देखिए 120 को सामान का आपने यहाँ पर कितना 100 में बेचा था, 20% का यहाँ क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हुआ है 10 रुपया का कम हुआ, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10/20, 20 आपको निकालना है करामूल, तो करामूल हमेशा कितना 100%, तो अब देखिए 100% बराबर क्या होगा 100/20 गुने कितना हो जाएगा 100, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 50 रुपया, कितना रुपया है सीपी कितना निकल गया 50 रुपया, जो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा बी पर, ऑप्शन नंबर कहाँ है इसका आंसर बी पर है। ठीक है दोस्त, आज आपको हम यहीं तक बताएंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए अच्छा।